बस अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। अब क्या फ़ायदा पढ़ने का, अब तो मुझे ड्रॉप लेना ही पड़ेगा। इस साल तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, मैं और नहीं पढ़ पाऊंगी। हाय गाइस, दिस इज इशिता खुराना, अ थर्ड प्रोफेशनल MBBS स्टूडेंट एट वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। एंड ट्रस्ट मी, एक दिन मैं आपकी पोजीशन पर थी। मैं जानती हूँ कैसा फील होता है जब बहुत कम दिन बचते हैं। हर दिन सेल्फ डाउट होता है, हर दिन कॉन्फिडेंस लूज होता है। बस दिमाग में यही आता है कि क्या इस साल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट शायद जाने अनजाने में हम सब यही गलती करते हैं कि हम हार मान जाते हैं और ये सोचते हैं कि इस साल नहीं, अगले साल करें। ट्रस्ट मी, इट इज नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ा रोल मेहनत का होता है, कुछ परसेंट लक का भी होता है। तो उस थोड़े परसेंट लक के चांसेस के लिए एटलीस्ट अभी अपना 100%। और ये सबसे बड़ी गलती होती है, ये सोचना कि मैं ड्रॉप ले लूंगा या एक साल और दोबारा तैयारी करूंगा तब मेरा शायद हो जाए। देखो, ड्रॉप लेना, मैं ये नहीं बोल रही जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं वो लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। ड्रॉप लेना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, वो टाइम और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हर साल बच्चों का नंबर बढ़ते ही जाना है। तो अभी ये सोचो कि मुझे इस साल ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी और इस अपॉर्चुनिटी में अपना 100% देना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मार्क्स कम आ रहे होते हैं, किसी मॉक टेस्ट में कम आ गया, उससे हमारा कॉन्फिडेंस कम हो गया। पर वो मॉक टेस्ट नीट तो नहीं था ना, उसके मॉक टेस्ट के मार्क्स आपके नीट में तो नहीं ऐड होने वाले ना। तो ऐसा मत सोचो। बस अभी आपको क्या करना है, एक तो खुद पे कॉन्फिडेंस कम नहीं होने देना। आपने जितनी भी तैयारी की है पूरे अपने दिल से करो और अपना 100% दो। और ये देखो कि आप इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। देखो, मैं मानती हूँ अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और मैं ये भी नहीं कह रही कि अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है तो आप कर लोगे या आप कर पाओगे या आपको कैसे करना है। मैं बात ये कर रही हूँ यहाँ पे कि अभी अगर आपके पास 15-16 दिन भी हैं, आपको क्या करना है, उसमें सही तरीके से मेहनत करनी है और सही तरीके से रिविजन करना है। देखो, मॉक टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। बट लास्ट के जब 15-20 दिन रह जाए ना, तो कुछ मॉक टेस्ट दो, लेकिन उसके बाद लास्ट के एटलीस्ट 10 दिन मैं कहूँगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे पूरा फोकस करना है और अपनी पुरानी गलतियाँ देखनी है। क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता ही जाएगा। और रिविजन इज द की। अभी आपको ये सोचना है कि आपको नंबर ऑफ टाइम्स जब तक रिविजन बढ़ाना है, जो चीज़ें आप भूलते हो उसको बार बार रिवाइज करना है। क्या ट्रिक्स हो सकती हैं वो सारी मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में बताई हैं, तो ये वीडियो आप जरूर जाके देखो। उसमें मैंने बताया है कि कैसे जो चीज़ें आप भूलते हैं आप उसको याद रख सकते हो। बट इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं होने देना है। मैं खुद एक ड्रॉपर रह चुकी हूँ और मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मैंने कुछ इसी तरह 1 महीने पहले हार मान ली थी और ये सोच लिया था कि इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। और मैंने पढ़ना ही, मतलब मैं उस लेवल का नहीं पढ़ी थी या मैंने अपना 100% ही नहीं दिया था। और मुझे सबसे बड़ा गिल्ट यही हुआ था कि काश मैंने एक बार बस ऐसा सोच लिया होता कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और शायद हो जाता। पर मेरे से ये गलती हुई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस बात से कुछ सीखो और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से कुछ सीखो। और अभी ये मत सोचो कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अभी आपकी जैसी वाइब होगी ना, अभी आप जैसा सोच रहे होगे ना, वैसा ही होता जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है, आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। मुझे पता है बहुत मुश्किल स्टेज है और बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होता है, लेकिन आपको ये सोचना है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और जब मैं पेपर लिख कर वापस आऊँ तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए और मुझे इस बात का बस गिल्ट ना हो कि मैंने अपना 100% दिया। तो प्लीज़ ऐसे ही मेहनत करते रहो। आपके ऊपर किसी को ट्रस्ट हो या ना हो, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। अगर आप पूरे दिल से मेहनत करते हो और स्पेशली इस 15 से 20 दिन में आप अगर दिल लगा के सब कुछ अच्छे से रिवाइज करते हो, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपका नहीं होते होते भी सिलेक्शन हो जाए। तो वो चांस मिस मत करो। एटलीस्ट मैं एक बात बोलूँगी कि जब मेरा नहीं हुआ था तब मुझे मेरी मम्मी ने ये बात समझाई थी, ये बात बोली थी कि अगर हम किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं और उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं ना, तो हो सकता है उसका रिजल्ट तुम्हें आज ना मिले, कल ना मिले, लेकिन एक दिन उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। तो अपना पूरा मेहनत करो, अपनी तरफ से पूरा डालो, पूरा एफर्ट डालो, और जो रिजल्ट होगा वो तुम्हें ज़रूर कभी ना कभी मिलेगा। तो ये मत सोचो कि हम अगले साल ड्रॉप ले लेंगे तो इस साल हम पढ़े ही ना। अगर आप अगले साल ड्रॉप भी लेने की सोच रहे हो तो भी इस साल अपना बेस्ट दो, क्या पता इसी साल सिलेक्शन हो जाए, ड्रॉप लेना ही ना पड़े।
तो प्लीज़ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और ये टाइम है अपने आप को बूस्ट करने का, मोटिवेटेड रखने का। और बस मैं आपको इतना कहूँगी कि इतने कम दिन बचे हैं कि अब आप अपने आप को तो खुश होना चाहिए कि आप जो आपका ड्रीम था, जो आपका गोल था, उससे बहुत ज़्यादा पास हो। तो अब तो आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि आपकी पूरी लाइफ बदलने वाली है। तो उस एक्साइटमेंट के साथ थोड़ी नर्वसनेस को कम करो और एक्साइटमेंट को बढ़ाओ और उसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और एक्साइटमेंट के साथ मेहनत करते रहो। आई ट्रस्ट यू गाइज, अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। आई एम विद यू। आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।